हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? सभी लोग एक बारी ज्वाइन करके ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दो। ठीक है। और अपने डाउनलाइंस को एक बारी स्क्रीनशॉट शेयर कर दो फटाफट से प्लीज। गाइस फास्ट, फटाफट से सभी लोग अपना एक बारी ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिए सो दैट सबको इन्फॉर्म हो पाए। एंड ट्राई किया करो कि ना आप अपने पर्सन्स को अपनी टीम को, जिसकी भी अगर टीम्स है तो वो वहां पे टैग कर सकते हैं। बिकॉज आज हम काफी मेन पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इट्स ऑल अबाउट इनविटेशन और फॉलो अप। ठीक है। अगेन से एक बार हम अपने इनविटेशन को पॉलिश करेंगे। हाउ टू डू अ इफेक्टिव इनविटेशन फॉर योर प्रोस्पेक्ट। ओके। चाहते हो सभी लोग मैक्सिमम रिजल्ट निकालना? राइट। ठीक है। सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लो। सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लें। शगुन, लक्ष्मी, अनिल, रमन, सोनम, सुमन, प्लीज गाइस ओपन योर कैमरा। ठीक है। हमारे ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन्स की मीटिंग में प्रेजेंस काफी ज्यादा कम लगती है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लेट अपडेट भी ग्रुप में आता है तो पूरे दिन भर में तो अपनी टीम से हमारी बात होती है। राइट। आपको इन्फॉर्म करना चाहिए अगले दिन के 7 AM क्लब के लिए। क्या किसी को नहीं पता लगता कि ग्रुप में क्या चल रहा है, टीम में क्या चल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीम को रिटेन करने के लिए टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है। अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है। अगर आपको खुद को रिटेन करना है तो ओके। रिटेन इन द सेंस क्या होता है? अपनी स्टेबिलिटी बनाना। अगर आपको बिजनेस में अपनी स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है ना, अपने आप को रिटेन करना है, आपको अपने आप को स्टैंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी पार्ट है। सो एक बारी, एक सेकेंड। काफी सारे पर्सन अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। सौरभ, आपकी टीम से कुछ पर्सन्स रहते हैं। सुमन, लक्ष्मी, आप तो खुद ही का कैमरा ओपन नहीं कर रहे हो तो कैसे चीजें समझ में आएंगी? ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ न्यू पर्सन्स भी दिख रहे हैं, एक से दो अभी। मे बी आपका नेम निशांत है, राइट? निशांत। हाँ, मेरी आपसे बात हुई थी। ओके। निशांत, आपका मिनिमम बिलिंग हो गया कंप्लीट? अभी तक आपका मिनिमम बिलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो प्लीज आप अपनी मिनिमम बिलिंग सबसे पहले टाइमली कंप्लीट कर लें। ठीक है, स्टिल अगर तक अभी तक आपने अपनी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट नहीं करी है, ठीक है, तो कोई भी फायदा नहीं है आपका ट्रेनिंग्स लेने का, कोई भी फायदा नहीं है आपका चीजों को समझने का। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक स्टेप दो स्टेप आगे की चीजें पहले समझ जाऊं, है ना, फिर मैं स्टार्ट करूं, तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक्चुअल वो वैल्यू आपको प्रोवाइड हो ही नहीं पाएगी जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इनविटेशंस। ठीक है, अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि इनविटेशन होता क्या है। सबसे पहले, इनविटेशन है क्या? इनविटेशन हमारी फॉरएवर के अंदर इनविटेशन उसे बोलते हैं जब हम किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल सेट्स पे लीड्स आती है, लाखों लीड्स डेली बेसिस पे आप सभी को पता है अप्लाई करके आती है। आप सभी लोगों के पास लीड्स प्रोवाइड होती है आप लोगों को। ठीक है ना, आप सभी लोगों को लीड्स प्रोवाइड होती है। लीड्स कहाँ से आती है? या तो मार्केट में एड रन हो रहा होता है मार्केटिंग से। ठीक है, मार्केटिंग हो रही होती है, उसके थ्रू एड्स के थ्रू लीड जनरेट होती है। ठीक है, जिसमें लोग अप्लाई करके आते हैं ऑनलाइन वर्क के लिए। ठीक है, वर्क रिसर्च पे जितने भी सारे लोग होते हैं वो सारे लोग हमारे फॉर्म्स को अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपके पास लीड्स प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, देन आप उस पर जो फर्स्ट कॉल करते हो उसे बोला जाता है इनविटेशन। उसे बोला जाता है इनविटेशन। ओके, फर्स्ट कॉल पे आप ऐसी क्या चीजें फॉलो करते हो कि आप सामने वाले को अटेंशन के साथ इनवाइट कर पाते हो, अपने बिजनेस के साथ, अपने वर्क के साथ इंगेज कर पाते हो। ठीक है, ऐसे क्या पॉइंट्स हमें यूज करने होते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने लास्ट कुछ मीटिंग्स में ये बताया था कि हमारा क्या टोन होना चाहिए, क्या अ, हमारा वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए। राइट, क्या वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए हमारी कॉन्वर्जेशन का। ठीक है, क्या रिदम होना चाहिए, कैसे रिलेशन बिल्डिंग होना चाहिए। राइट, एलिवेटर पिच क्या होती है, एलिवेटर पिच क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को गाइड कर चुकी हूँ। राइट, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इस तरीके से अपनी वॉइस टोनलिटी को मॉडिफाई कैसे करना है आपने। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करना है, हमने इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। क्या चीजें बहुत नेसेसरी होती है हमारे इनविटेशन के ऊपर, क्या पॉइंट्स बहुत नेसेसरी होते हैं जिनके बिना इनविटेशन होती ही नहीं है। राइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी भी आपको इनविटेशन नहीं करना है, बिकॉज सामने वाला पर्सन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आया है। ठीक है, सामने वाला पर्सन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आया है, उसने अप्लाई किया है वर्क के लिए फॉर्म। अब मान लिया हमारी कंडीशन कुछ भी चल रही है, हमारी लाइफ में किसी भी तरीके का सिचुएशन चल रहा है, हम क्या करते हैं मोस्टली, हम उसको ना कनेक्ट कर देते हैं, हम उसी एनर्जी में बात करते हैं सामने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहले जब भी हम अपनी इनविटेशन में बैठते हैं तो हमें फ्रेश माइंड के साथ बैठना है। ठीक है, एक फ्रेश माइंड के साथ आपने इनविटेशन को स्टार्ट करना है विद फ्यू न्यू पॉइंट्स। आपको, मुझे लगता है कि हर तीसरे दिन, हर 3 दिन बाद हमें कुछ नए पॉइंट, एक अनदर न्यू वीडियो के साथ इनविटेशन को स्टार्ट करना चाहिए, एक न्यू लर्निंग के साथ इनविटेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तभी हमारे हमारी कॉलिंग्स में एक्साइटमेंट आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। राइट, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। सेकेंडली, जब हम किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं, राइट, हमें क्या चीजें यूज नहीं करनी होती, ये भी सारी चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। जैसे कि हमें फर्स्ट कॉल पे ही हमें बिल्कुल डे वन में होने वाली चीजें डिस्कस नहीं कर रही है। ठीक है, कंपनी इंट्रोडक्शन, कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, वर्क हम पहले दिन डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, हम प्रोस्पेक्ट को इनवाइट क्यों करते हैं? बिकॉज एक शॉर्ट ऑफ टाइम के अंदर हम सामने वाले को अपने पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, सो दैट मतलब बेसिकली हमें कंफर्म करना होता है इंट्रोड्यूस कराते हुए। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन, देन उसको आगे के लिए रेडी करना होता है कि वो हमारे डे वन डे टू डे थ्री पे आ पाए। राइट, ठीक है, वो अपना एक एक घंटे का टाइम वहां पर दे पाए सेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए।
ठीक है, सबसे मेन होती है अटेंशन। जो हमारी कॉल इनविटेशन कॉलिंग होती है वो एक अटेंशन सीख करती है, ताकि वो अगले 3 दिन तक हमारे सेशंस को कॉन्स्टेंटली अटेंड करे। उसका एक कांस्टेंट फोकस होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल, कि हम कैसी कम्युनिकेशन स्किल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम कई सी चीजें सीख तो जाते हैं, हमें पता भी होता है चीजें, लेकिन हम अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनविटेशन करते हैं। क्या होता है, हमारी जो ओल्ड इनविटेशन स्किल्स होती हैं बार बार हमारे टंग में वही आ जाती है, राइट राइट। कई बार क्या होता है, हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारी कभी ये होता है ना कि अगर मान लो आपको एकदम से कुछ न्यू लैंग्वेज यूज करने का मौका दिया जाए कि आप एक नई लैंग्वेज में आज बात करना स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर मान लिया जाए आप हिंदी में बहुत अच्छे हो, आपको पंजाबी नहीं आती, आपको बोला गया कि आप पंजाबी यूज करें, ठीक है, अगर आप पंजाबी यूज करेंगे तो उसके बीच में कहीं ना कहीं वापस आप अपने हिंदी सीक्वेंस में आ जाएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपके माउथ में वही सेटेड है, राइट? सिमिलरली इनविटेशन में ध्यान रखना होता है कि क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी है, क्या चीजों पे हम गलतियां कर रहे हैं उसको नोट डाउन करना होता है, ठीक है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इनविटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ठीक है, कभी भी कोई भी चीज हमें अगर इम्प्रूव करनी है या हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमें चेंज करनी है, हमारे लिए टास्किंग है। मैंने क्या बोला? कभी भी कोई भी चीज अगर हमें इम्प्रूव करनी है और वो हमारे लिए टास्किंग है, कोई भी ऐसी चीज या हमें इम्प्रूव करनी हो जहां पर हम लैक कर रहे हैं, या हमें टास्किंग लग रही है, प्रॉब्लम, हमें ऐसा लगता है कि हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, राइट? ठीक है, या हमें लगता है कि ये चीज मुझे नहीं आती, उस चीज को नोटबुक में नोट डाउन करना स्टार्ट करो। आपका 50% फियर चला जाएगा, आपका 50% फियर वहीं चला जाता है, और वो चीज उतनी ही आसान होती चली जाती है। समझ गए आप लोग? चाहे आपको किसी भी तरीके की चीज लगी, आप उसको नोटबुक पर नोट डाउन करो। कभी भी देखो, अगर आपको एक इनोवेटिव क्रिएटिव पर्सन बनना है, ठीक है, आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है। समझ रहे हैं ना आप लोग? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? अगर आपको एक्साइटेड पर्सन बनना है, हमेशा एक फ्रेश माइंड के साथ आप लोग काम करना चाहते हैं, यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, कि आप ये जो हमारा ब्रेन है, राइट, इसको ड्रेन होने से बचाओ। कैसे? अपने दिमाग में हर एक चीज को याद रख के हम अपने माइंड को हैवी कर लेते हैं, और वही थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। हमें अगर मीटिंग अटेंड करनी है तो उसके लिए 7 AM अलार्म लगाओ। अपने माइंड में अलार्म नहीं सेट करना। ये सारी चीजें मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ? मैं काफी ज्यादा पॉडकास्ट वगैरह अटेंड करती हूँ, ठीक है, सो दैट वी आई कैन इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, क्योंकि हमें कभी भी हम परफेक्ट नहीं होते, राइट? तो वहां पर मैंने ये सारी चीजें सीखी है कि अगर हमें, ये मैंने एक बिलीनियर से सुना है, ठीक है, ये एक बिलीनियर के थॉट्स है जो मैं आपको जो वर्डिंग्स बोल रही हूँ, ठीक है, ये एक बिलीनियर के थॉट्स है। अगर आप इसको अपनी रियल लाइफ में इंप्रूव करोगे फ्रॉम द बेसिक पॉइंट, ये नहीं कि वो बिलीनियर के हो गया तो उसकी ये चीजें हैं, नहीं। अगर आपको कम टाइम में ज्यादा काम करना है, ठीक है, कम एज में ज्यादा क्रिएटिव बनना है, कम एज में ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना है, तो आपको अपने माइंड को जितना खाली हो सकता है उतना खाली रखना है। जब दिमाग खाली होता है तो हम नई चीजें सीखने पे फोकस कर पाते हैं, हम अपनी अटेंशन दे पाते हैं कहीं पे। अदरवाइज क्या होता है, हम गए तो हैं पहाड़ों पे घूमने के लिए, लेकिन बैक एंड में क्या चल रहा है? बिजनेस, राइट? बैक एंड में बिजनेस चल रहा है, बैक एंड में कुछ और चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको 7 AM मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करनी है तो अपने दिमाग में मत रखो, छोड़ दो। क्योंकि ये होता है, हमारे को अगले दिन ना उठने के लिए मजबूर करता है ये चीज।
हमारे डिसिप्लिन को खराब करती है। अगर आप एक अलार्म सेट कर लोगे प्लस अपने अपने एक नोटबुक के सिर्फ एक पेज लगेगा आपके लिए, आपकी नोटबुक का सिर्फ एक पेज लगेगा डेली, आप पेंसिल से नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप अपना डेली टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे 7 AM मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करनी है, देन आई हैव टू डू कॉलिंग्स, मुझे ये ट्रेनिंग लेना है, ठीक है, मुझे प्लान कोऑर्डिनेशन करना है, मुझे ये प्लानिंग अपने सीनियर के साथ मिलकर बनानी है, मेरा ये काम कंप्लीट करना है। चाहे वो फिर आपका इतना छोटा सा भी काम हो, अगर आपने मार्केट से सब्जी लेके आनी है, यहां मत रखो, यहां मत रखो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ अगर आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, इसलिए, ठीक है, यहां मत रखो, ठीक है, यहां रख के आप हैवी हो जाओगे। आप बहुत सारा आप ना ही क्लोजिंग में परफेक्ट हो पाओगे, ना ही आप इनविटेशन में परफेक्ट हो पाओगे, ना ही आप फॉलोअप्स में परफेक्ट हो पाओगे, बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे, आप मिक्सचर बना दोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हमेशा चीजों को नोट डाउन करना सीखो, पहले नोट डाउन करो, आपको दिमाग में रखना नहीं है, अलार्म लगा लो फोन पे, ऑप्शन है ना अच्छा खासा, फोन पे एक अलार्म सेट करो, 7 AM मॉर्निंग मीटिंग का डेली रेगुलर अलार्म, ठीक है, जो डेली बचेगा, 7 AM या 6:30 का अलार्म फॉर, उसमें लेबल करके एक ऑप्शन आता है, उसमें लिख दो 7 AM मॉर्निंग मीटिंग, ओके, गॉट इट। अब आपका आता है, आपको किस टाइम के अंदर आपको क्या लग रहा है कंफर्टेबल हूं मैं, उस टाइम पे आपको अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट करना है, तो अपलाइन कॉल उसके लेबल पे लिख दो और उस पे टाइम लिख दो, अपलाइन कॉल, ये आपका इजी हो गया, विदाउट एनी प्रेशर। अब आपको क्या करना है, अपने फोन को फॉलो करना है, ठीक है। अभी तक आपके माइंड में 50 चीजें फॉलो आपका दिमाग कर रहा था, अब क्या हो गया, इन 50 चीजों का जिम्मा एक फोन ने, एक गैजेट ने ले लिया। अब क्या है, आपको इसको फॉलो करना है, एक मीडिएटर है ये, समझ रहे हैं ना आप पता है स्मार्ट होते जाएंगे और आपका माइंड बहुत शार्प होता जाएगा, ये चीजें मैंने खुद यूज करी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरे काम के और मेरे बीच में एक चीज है, ये मैं हूं, ये मेरा वर्क है, और ये एक पेन है, दिस इज अ गैजेट, ओके, ये एक गैजेट है। अब क्या हुआ, यहां पर मेरे पास 4-5 काम है, 1 2 3 4 5, गॉट इट, समझ गए। पहले ये नहीं था, तो मेरा फोकस यहाँ यहाँ दूसरे में तीसरे में, यहाँ एक दिमाग का 3 जगह फोकस, 4 जगह फोकस, 5 जगह, 50 जगह फोकस, समझ रहे हो आप लोग। अब क्या किया, मैंने आधे से ज्यादा काम इसको सौंप दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने जहां पर मैं इसको रख सकती हूँ, राइट यूज करो अपने मोबाइल फोन का, ये एक गैजेट रखा। अब मेरा फोकस इसको फॉलो करना है, सिर्फ एक चीज को। मेरे माइंड में क्या रहेगा, अरे मैंने तो कुछ काम करे, मेरे फोन में कुछ छूट तो नहीं गया। अब क्या करूंगी मैं, फोन को फॉलो करूंगी, राइट। मैं ये नहीं बोलूंगी यार मैंने इनविटेशन देखना था, मैंने फॉलोअप का टाइम देखना था, मैंने टीम की क्लोजिंग करानी थी, मेरा वो प्रोस्पेक्ट को मैंने टाइम दिया था, गॉट इट। कई बारी हमारा टाइम ऐसे भी खराब होता है। तो ये गैजेट मेरा आधे से ज्यादा काम कर रहा है, क्या मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, ये मुझे बोल रहा है कॉलिंग कर वैशाली, ठीक है, ये बोल रहा है मुझे मीटिंग के लिए उठ जा, मैं उठ रही हूँ, ये बोल रहा है मुझे अपलाइन कॉल कर, मैं कर रही हूँ, ये बोल रहा है लीड्स ऑर्डर प्लेस कर, मैं कर रही हूँ, ये बोल रहा है इन्विटेशन आज इतना टास्क था, इवनिंग में अगेन से मुझे बोल रहा है कि तूने इन्विटेशन कंप्लीट किया नहीं किया, फिर मैं कर रही हूँ, ये मुझे बोल रहा है अरे तेरे कल न्यू फॉलोअप से 5 लोगों के, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उसके लिए मुझे ये बोल रहा है ट्रेनिंग लेना है, न्यू फॉलोअप ट्रेनिंग, ठीक है, अगेन से अपने आप को रीवायर करना है, तो मैं ये ले रही, इसको पकड़ रही हूँ, फिर मैं एक नोटबुक पकड़ रही हूँ, गॉट इट, हो गया, हो रहा है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को मैंने क्या बोला आप लोगों को। तो इतना इजी अपने माइंड को आप रखेंगे, तो आपके माइंड में आपको पता ही नहीं लगेगा कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है। आप पता है एक ट्रैकर की तरह काम करोगे, आप ये एक आपका ट्रैकर की तरह काम कर रहा है, फिर आप जो मैनुअली जो चीजें में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका दिमाग इजीली सॉल्यूशन निकाल पाएगा, ठीक है, आपका माइंड इजीली सॉल्यूशन निकाल पाएगा, समझ रहे। अगर आपको बोला जा रहा है, आपके घर वालों ने बोला है तुझे ये काम करना है, तो आप उसका टाइम सेट करो, मुझे घर पे ये इंपॉर्टेंट काम आज कंप्लीट करना है। इससे क्या हो रहा है, कहीं पर कोई काम छूटेगा भी नहीं, सब परफेक्ट वे में हो जाता है। ये चीज मैंने खुद करके देखी है, हर एक चीज ऑन टाइम डिट्टो कंप्लीट हो जाती है, और कहीं पर हम डिले भी नहीं करते, और इससे हमारी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है, हम एक टाइम ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हैं। और एक बिजनेसमैन, एक मिलीनियर, एक बिलीनियर हमेशा अपने समय की वैल्यू करता है,
समझ के? वो हमेशा अपने समय की वैल्यू करता है, इसीलिए वो पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उसके लिए काम करता है, राइट? एक जो पैसा होता है, उस पैसे से फिर वो टाइम भी खरीद लेता है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास 5 काम थे, अब मेरे पास पैसा तो आ रहा है, पहले मैंने खुद किया है सारे पाँचों के पाँचों कामों को, मैंने एक टर्नओवर ली, अब मैंने इन पाँचों कामों में से एक धीरे-धीरे जितनी मेरी कैपेसिटी बढ़ती गई, मैंने एक-एक काम को रिप्लेस कर दिया। किसी को पैसा दिया, उससे काम कराया। जितना मैं 5 कामों में फ़ोकस करती, उतना वो एक काम पे फ़ोकस करके मुझे 10x रिज़ल्ट देगा। समझ गए? एक पर्सन को हायर कर दिया मैंने। समझ गए? कंपनीज़ कैसे रन होती है? डू यू नो? ऐसे ही रन होती है। मैन पावर, जहाँ हम जॉब करने के लिए जाते हैं, वहाँ ऐसा ही वर्क होता है। ठीक है? हम जो उनको काम करके दे रहे होते हैं, अगर हमें 50,000 का सैलरी मिल रहा है, तो हम उसके लिए 5 लाख का काम करते हैं, तभी वो हमें बिना सोचे समझे 50,000 इज़िली डिपॉज़िट करते हैं हमारे अकाउंट में। और हम क्यों 50,000 लेने में खुश होते हैं? और हम क्यों उसको एडजस्ट करते हैं? क्योंकि वी डोंट हैव गट्स टू स्टार्ट अ बिग कंपनी। जो सेटअप उसने बनाया है, वो हम तो नहीं बना सकते इतना पैसा लगा के, है ना? राइट? बट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, और वही ज़ीरो पे आज आप हो। वहां से आपको स्केल करना है। ये उन लोगों से मैं बोल रही हूँ जो अभी बिल्कुल फ्रेशर्स है, राइट? ठीक है? तो ये चीजें आप समझ रहे हैं ना ध्यान से, जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताई, है ना? जितना डिले करोगे, जितना डिले करोगे, उतना पीछे चलते चले जाओगे। चाहे वो सीखने में हो, चाहे वो एक्शंस में हो, चाहे वो स्टार्टअप करने में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। ठीक है? अब आती है हाउ टू डू इन्विटेशन। अब जब हम किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट का इन्विटेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हम पहली ही कॉल पे सब कुछ बताना हम मतलब प्रेफर ना करें। लिमिटेड कॉल और लिमिटेड वैल्यू। ठीक है? हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए इन्विटेशन का, कि हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days ट्रेनिंग। ठीक है? वी हैव अ प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस। समझिए, हम किसी भी पर्सन को बिजनेस शो कर रहे हैं, तो हम कोई सब्जी तो नहीं बेच रहे, राइट? कि उसी वक्त हम उसको पूरी क्वालिटीज बता देंगे कि मैम, ये जो आप भिंडी खरीद रहे हैं, ये भिंडी भिंडी इस वैरायटी की है, ये इस जगह से उगी हुई है, ये फल, ये फ्रूट है, ये वहां से आया है, ये इतना फ्रेश है, ये अभी आया था, तभी आया था, नहीं ना? ठीक है? तो ये एक बिजनेस है। समझ गए? जब आप किसी जस्ट लाइक जब आप किसी न्यू कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो उसके बारे में जानते हो, पहले आपको काउंसलिंग करी जाती है, आपको की जाती है, और आप कॉलेज को भी करते हो कि यार ये मेरे लिए गुड फिट रहेगा भी या नहीं रहेगा, राइट? और वो भी देखते हैं, आपका एक टेस्ट पास करते हैं कि आप हमारे लिए गुड फिट तभी हो जब आप इस एग्जाम को निकाल लोगे, राइट? अच्छे कॉलेजेस में यही होता है, राइट? सिमिलरली अब वो डिग्री अगले दिन तो नहीं मिल जाती, 10 दिन में, 1 महीने में तो नहीं मिल जाती, उसका एक रेगुलर प्रोसेस होता है, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, किसी भी एक रिजल्ट का। ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन का प्रोसीजर होता है ना, जैसे 12th का 1 साल का था, ठीक है, 11th to 12th, ऐसे करके। तो हर एक चीज एक प्रोसेस है। सिमिलरली हमारा बिजनेस एक प्रोसेस है, जब तक सामने वाला ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेगा, या हम उसको नहीं समझा पाएंगे कि भाई फॉर नेक्स्ट 3 days, ठीक है, हमें उसको प्रिपेयर करना है बस। ठीक है? फर्स्ट कॉल आपकी जब किसी प्रोस्पेक्ट को जाती है, सबसे पहले आपने सामने वाले पर्सन को कॉल किया, ठीक है, लीड्स उठाई, आपके पास नंबर ऑफ सेट्स पे लीड्स आती है, मल्टीपल, जितने लोगों से आप बात कर सकते हो उतने लोगों से आप बात कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है? यू कैन डू सुपरवाइजर इन 7 days विथ 10 cc, एक राइट वर्क के साथ। ठीक है? बट कुछ लोग जो बहुत इमीडिएट कर लेते हैं, वो पहले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मार्केटिंग जैसे फील्ड्स के अंदर ऑलरेडी होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बेसिक्स पता होता है। और कुछ लोगों को टाइम लगता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए मूव कर रहे होते हैं। ठीक है? ठीक है? अब दूसरी चीज है,
यहाँ पे जब हम किसी न्यू पर्सन को कॉल करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो कॉल स्टार्ट होता है वो हाय हेलो से होता है कि हेलो, हाय, दिस साइड वैशाली। एक्चुअली आपने ना इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, या फिर आप कंफर्म कर सकते हो, हाय, आप रमन बात कर रहे हो, एक्चुअली आपने ना इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन वर्क के लिए, राइट? तो उसी के लिए मैंने आपको कॉल किया है। आर यू कंफर्टेबल? आर यू कंफर्टेबल राइट नाउ? ठीक है, आप बात करने के लिए कंफर्टेबल हो? ठीक है। तो क्या अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या मैं आपसे 2 से 3 क्वेश्चन कर सकती हूँ इस कॉल पे? बिकॉज आई नीड टू वेरीफाई कि आप मेरे बिजनेस के लिए गुड फिट पर्सन हो भी या नहीं हो। अगर आपको एकदम क्रिस्प कॉल रखनी है तो ठीक है ना, मेरे वर्क के लिए गुड फिट हो या नहीं हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा आप लोग नोट डाउन कर रहे हो, आप करो, ठीक है। हमें ना मीटिंग अगर स्पीड भी है फिर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम उसको नोट डाउन करें। और इस ट्रेनिंग को मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं यूट्यूब पे भी आज अपलोड कर दूं, ठीक है। ये आपका अपलोड हो जाएगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, हमारे अनदर न्यू के लिए भी इजी हो जाएगा। तो ये है, सबसे पहला कॉल किया, कंफर्म किया, क्या मेरी बात रमन से हो रही है? ओके, रमन मैं वैशाली बात कर रही हूँ। आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। मेरे पास आपकी प्रॉपर डिटेल्स आई हुई है, ठीक है। क्या भी आप कंफर्टेबल हो फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स? और अगर आपको लगता है सामने वाला पर्सन प्रॉपर हिंदी बेस है, वो एक बहुत ही नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, आप हिंदी ही यूज करो, एक नॉर्मल हिंदी, ठीक है। आपको लगता है सामने वाला पर्सन थोड़ा सा प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है, तो आप थोड़ा सा उस टोन में बात कर सकते हो। तो यहाँ पर आती है हमारी टोनालिटी मैटर करती है। ओके, ओके। सो रमन मैं वैशाली बात कर रही हूँ। आपने मैंने जैसे बताया अभी, लिखा आपने, मैं वैशाली बात कर रही हूँ, आपने अप्लाई किया था, अभी आप कंफर्टेबल हो? ओके। सो अगर अभी आप कंफर्टेबल हो तो क्या मैं आपसे 2 3 क्वेश्चन कर सकती हूँ आपके बारे में, सो दैट मैं जान पाऊँ कि आप वर्क के लिए गुड फिट हो या नहीं हो? ओके, सो उससे ही पहले, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि रमन आप कहाँ से बिलोंग करते हो? वो बताएंगे कि मैम मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ एंड मैं ये करता हूँ, ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड करेंटली आप क्या करते हो? सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मैं स्टडीज करता हूँ, सामने वाला पर्सन बोलेगा मैं जॉब करता हूँ, राइट? अब आपने क्या बोलना है? ओके, अच्छा तो आप स्टडीज करते हो, अच्छा स्टडीज में आप क्या करते हो? स्टडीज में आप क्या करते हो वो बताएगा। आपको ना बहुत एक फ्रेंडली कॉल रखना है, ठीक है। देखो, हम छोटा, वैल्यूएबल और फ्रेंडली कॉल रखेंगे जिसके अंदर हम अर्जेंसी भी क्रिएट कर रहे हो। और जब हम क्या करना होता है, देखिए मैं वॉइस मॉड्यूलेशन की कुछ टिप्स बताऊंगी आप लोगों को। जब हम किसी पर्सन से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं तो हमारा फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। जब हम उसको अपना काम के बारे में बता रहे होते हैं तो हमारा प्रोफेशनल नेचर होना चाहिए। गॉट इट? जब हम उसको अर्जेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारा थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर होना चाहिए। तो अ सिंगल कॉल, एक सिंगल कॉल के अंदर आपके 3 नेचर आते हैं, आप 3 नेचर में परफॉर्म करते हो। इसमें क्या होता है, रिलेशन बिल्डिंग भी होता है, और अटेंशन भी सीख होती है, और इंप्रेशन अच्छा जाता है, प्लस सामने वाला आपके लिए अर्जेंसी के अंदर भी आ जाता है, राइट? ठीक है, प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन हो जाता है। अब आपने क्या बोला, सामने वाला बोलेगा मैं स्टडी करता हूँ। स्टडीज में क्या करते हो? ओके, सामने वाला बोलेगा बीएससी करता हूँ, मैं बीए करता हूँ, मैं बीकॉम करता हूँ। ओके, अच्छा तो अभी आपकी स्टडीज कैसी चल रही है? ठीक है, ओके। तो रमन आपकी स्टडीज कैसी चल रही है? रमन बोलेगा हाँ ठीक चल रही है, ठीक है। बोलेगा अच्छी चले, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो रमन अभी आप एज अ स्टूडेंट हो, राइट? तो क्या मैं जान सकती हूँ रमन कि ऐसा क्या एग्जैक्टली रीजन है, ठीक है, आप क्यों मतलब ऑनलाइन वर्क के लिए क्या आपका अप्लाई करने का क्या मोटिवेशन था एग्जैक्टली? कॉल कभी भी यहाँ पर स्क्रिप्टेड नहीं लगनी चाहिए। भले ही आप मेन कॉन्टेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा वर्क समझाने वाला, उसको आप स्क्रिप्टेड कर लो सेम लाइन,
हमारा इंट्रोडक्शन वाला फॉर्म हमेशा पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। ओके? उससे आप एज़ अ फ्रेंड बात कर रहे होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि इन द बैक एंड अगर सामने वाला पर्सन आपके पास अप्लाई करके आया, उससे पहले वो एक नॉर्मल इंसान भी है, ठीक है? जैसे हमारे पास अपॉर्च्युनिटी आई थी, वैसे उसके पास भी गई है, राइट? गॉट इट? समझ गए? ठीक है। तो आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है? ओके, अच्छी चल रही है। वो बोलेगा अच्छी चल रही है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका फॉर्म अप्लाई करने का, ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई करने का एग्ज़ैक्टली क्या मोटिवेशन था? क्या मैं जान सकती हूँ? लाइक क्या रीज़न रहा हो? कुछ तो रीज़न रहा होगा या कुछ तो आपका मोटिवेशन होगा कि आप ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, ठीक है? तो सामने वाला बताएगा यस मेरा, कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं? जब आप मोटिवेशन वर्ड यूज़ करते हो तो जो लोग ड्रीमी पर्सन होते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, वो अलग ही फ़िल्टर होते हैं आपके साथ, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्टेड होते हैं, जिनको बिलीव नहीं होता ज़्यादा पैसा कमाने में, वो लोग अलग फ़िल्टर होते हैं हमारे साथ, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट फ़िल्टरेशन, ठीक है? माइंडसेट फ़िल्टरेशन आता है यहाँ पे, ठीक है? अब बात आती है सामने वाले पर्सन से, जब आप आगे अपनी कन्वर्सेशन आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, आपने कन्फर्म करा कि ठीक है आपका क्या एग्जैक्टली मोटिवेशन था। अगर सामने वाला आपको कुछ, कई बारी आजकल देखो काफ़ी सारे पर्सन्स होते हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में काफ़ी कुछ बोलते हैं। काफ़ी बारी लोग अपने ड्रीम्स बताते हैं, मुझे ये करना है, मेरी फैमिली में ये है या ये इश्यूज़ है। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट। अच्छी बात है सामने वाले पर्सन ने यहाँ पर आपको अपनी फ्रेंडली वे में अपनी चीज़ें बताई, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ओके, सो क्या मैं जान सकती हूँ, आपने बताया कि ठीक है आपकी ये मतलब ये आपका मोटिवेशन था या आप इस तरीके से वर्क फ्रॉम होम ढूँढ रहे हो। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी सारे लोग डेली बेसिस पे अप्लाई हमारे पास ऑलरेडी करते हैं, सेम कंडीशनिंग को लेके, क्योंकि अभी तो आपको भी पता ही है कि कितना कॉम्पिटिशन रेशियो हाई चल रहा है ना? कॉम्पिटिशन रेट कितना हाई है। सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सब लोग। ऐसी क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो बताने के लिए, क्या आप बता सकते हो कि लाइक ऐसी क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसको आप अपनी लाइफ में आफ्टर, मतलब लाइक सक्सेसफुल होने के बावजूद बोले, या फिर अपने अर्निंग इंडिपेंडेंट बनने के बाद ऐसी सबसे मेन क्या बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, या कोई प्रॉब्लम या कोई ड्रीम या फिर आपका कोई टारगेट, कोई भी ऐसी चीज आपकी होगी जो चीजें आप सॉल्व करना चाहते हो। बहुत सिंपल इन्विटेशन बता रही हूँ मैं आप लोगों को। आपको पता है ये जो पिचिंग है, ये हाई टिकट सेल्स के अंदर यूज़ होती है, जहाँ पर करोड़ों की डील्स होती है। समझ रहे हैं? ये पिच करोड़ों की डील्स में क्लोज़ होती है, जब बहुत बड़ी करोड़ों की डील हो रही होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, किसी को कोई कंपनी की फंडिंग चाहिए, तो पता है क्या करते हैं? तो बोलते हैं, पूछते हैं सामने वाले से कि आपका एग्ज़ैक्ट ऐसा क्या गोल है? क्या आपका इमोशन किस तरफ है आपका इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए? आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हो? कई लोग पैसे के लिए चलते हैं, कई लोग इमोशन से चलते हैं, तो वो इमोशन के जो लोग इमोशन भी कनेक्ट करके चलते हैं ना, वो उसके डाउनफॉल में साथ होते हैं हमेशा। क्योंकि बिज़नेस हमेशा डाउनफॉल में नापा जाता है कि फाउंडर कैसा परफॉर्म कर रहा है या फिर पार्टनर्स कैसे हैं, ठीक है? तो सिमिलर ये पिच वहाँ होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल करोड़ों की रियल एस्टेट डील है, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि आपका एग्ज़ैक्ट ऐसा क्या गोल है इस प्रॉपर्टी को लेके जो आप इसको बाय करना चाहते हो? समझ गए? या जब आप एक बहुत बड़ी करोड़ों की गाड़ी ले रहे हो, रेंज रोवर हो गया, आपकी मर्सिडीज़ हो गया, आपकी किसी बड़ी गाड़ी को लोगे, आप सबसे पहले ये देखिएगा, आपसे सबसे पहले क्वेश्चनिंग करी जाती है कि आपका क्या गोल है उस गाड़ी को लेके। तो आपको वो उसी तरीके से क्लोज़ करेंगे जल्दी लेने के लिए, अभी जाना, ठीक है? आपको टेस्ट ड्राइव भी उसी वे में देंगे, टेस्ट ड्राइव भी मिलती है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था? लिखा आपने कि आपका ऐसी आपके लाइफ में सबसे ऐसी क्या मेन प्रॉब्लम है जो आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहोगे आफ्टर बीइंग इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होने के बाद ये बोले या फिर आप सक्सेसफुल होने के बाद बोलो, तो ऐसी मेन क्या चीज़ है जिसको आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहते हो? लोग यहाँ पर अपने इमोशंस कनेक्ट करते हैं, वो अपनी फैमिली के, पता है क्या होता है ना,
मैं इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आप लोग के साथ चल रही हूँ कि इनविटेशन एक इमोशन भी है हमारे लिए। ठीक है। अभी क्या होता है, आजकल ना लोगों से पूछने वाला कोई नहीं है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। आज के टाइम पे दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, अब वो क्या करवाना चाहते हैं वो ये ऑफर करते हैं। बहुत कम रेयर कंडीशंस में पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है। तो ये वर्ड सामने वाले पर्सन के लिए सोचने के लिए एक न्यू होता है। ना उसकी फैमिली बोलती है आज के टाइम पे, ना फैमिली बोलती है कि बेटा तू क्या करना चाहता है। बहुत कम होता है। और जो वो करना चाहता है उसको करने ही नहीं दिया जाता। ठीक है। राइट। तो सिमिलरली ये होता है कि आज के टाइम पे कोई किसी को एग्जैक्टली exactly उसके ड्रीम्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। सोचता हर कोई है सक्सेसफुल होने का, उसके अंदर एक हुनर जरूर होता है, लेकिन वो हमेशा दबता है। क्यों? क्योंकि उसको उभारने वाला कोई नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, आज आप इन्विटेशन स्किल सीख रहे हो, फॉलो अप स्किल, कुछ लोग यहाँ पर बहुत अच्छे क्लोजिंग्स में हैं, लेकिन अगर वो फॉरएवर में आते ही नहीं तो उन्हें क्या पता लगता कि वो क्लोजिंग्स में अच्छे हैं? नहीं ना। है ना। समझ गए। तो यही चीजें होती है कि हमें पूछना पड़ता है। तो सामने वाला आपको यहाँ पर क्या बता देगा, आपको पता है यहाँ पर वो मेन ऐसे पॉइंट्स बता देगा जो चीजें आपकी लॉन्ग टर्म में वर्क करेंगी, और ये चीजें आपने उसकी नोट कर लेनी है। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है वो अपनी फैमिली के बारे में आपको खुद ही बता दें डायरेक्टली कि मेरा ये इशू है, मेरे को वो अपना ड्रीम यहाँ पर खुद ही बता देगा, उसके पास दो तीन ऑप्शन ही तो है। ठीक है। वो अपना करियर ऑप्शन बता देगा आपको। ठीक है। राइट। ठीक है, चलो फिर आप, वो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मैम मेरा ना ये इशू है, मैं सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है। तो आपने बोलना है अच्छा, तो अगर मैं आपको एक ऐसा रोड मैप दूं, क्या लगता है, अगर आपको एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, ठीक है, इन केस उसको ये प्रेजेंट में फील करा दिया आपने, आप कॉलिंग का वे समझ रहे हैं ना सब लोग, वे ऑफ कॉलिंग। अब आपने नेक्स्ट वर्ड क्या यूज किया, उसको प्रेजेंट में लेके आ गए कि मान लीजिए अभी मैं आपको इस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देता हूं। ठीक है। और आप इस चीज को सॉल्व भी कर पाते हो, आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो आपके लिए कैसा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, लिख लो। तो आपके लिए कैसा रहेगा? ये चीजें बहुत ही, पता है क्या होता है ना, हमें पता सब होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कब क्या बोलना है और कब किस तरीके से क्या बोलना है। गॉट इट? अगर मैं आपकी इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको दे दूं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए, तो आपके लिए कैसा रहेगा? बोलेगा मैम बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज है, अच्छा तो अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वहां पर आप अपने कितने एफर्ट्स देने के लिए रेडी हो, ये भी पूछो। समझ गए? अगर इसकी थर्ड ऑप्शन, थर्ड पे यही था कि अगर आपको ये सारे सॉल्यूशन, चले मान लीजिए मिल गए, आपने बोला कि हाँ, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि उसकी ड्रीमी चीज सॉल्व हो जाए, उसकी सबसे बड़ी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए, उससे बड़ा ड्रीम उसका कुछ नहीं होता, है ना। या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसी ड्रीम्स उसके बनाए हुए हैं जो उसकी सॉल्व हो जाए, या फिर कोई गोल है, कुछ ऐसी न्यू अचीवमेंट है, क्योंकि ये इंसान, ये दुनिया जो है, एक चीज पूरी होती है तो दूसरी चीज आगे बढ़ती रहती है, ऐसी है। ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपकी सारी चीजें सॉल्व कर दी जाए, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने कितने एफर्ट्स देने के लिए एक ऐसे काम में रेडी हो? राइट। आप अपने कितने एफर्ट्स दे सकते हो, सो दैट, मैं आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए कर रही हूं या कर रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट अ सीरियस पर्सन और क्वालिटी पर्सन फॉर माई वर्क। ठीक है। मुझे मेरे काम के लिए एक क्वालिटी और सीरियस पर्सन की ही जरूरत है, क्योंकि देखिए रमन, काफी सारे लोग ऑलरेडी हमारे पास अप्लाई करके आए हुए हैं, और मैं आपको एक टेक्स्ट का मतलब पूरे हमारा फॉर्म की लिस्ट शो कर सकता हूँ जो हम सबके पास है ही। ठीक है। हमारे पास डेली बेसिस पे काफी लोग अप्लाई करके आते हैं। ठीक है। लाखों लोगों की लिस्ट आती है। ठीक है। लाखों
लोगों की लिस्ट आती है, और पूरी फॉरएवर में तो करोड़ों लोगों की आती होगी, जिसमें से आपको पता है 1% पर्सन कन्वर्जन में आता है। 1%, समझ गए? रेशियो ये आता है हमारा हमेशा। अब बात आती है कि आपने उससे बोला कि आप अपने कितने एफर्ट्स देने के लिए रेडी हो, तो बोलेगा हाँ मैं अपने प्रॉपर एफर्ट देने के लिए रेडी हूँ। तो मुझे आपसे अगले, अभी आपके माइंड में, सॉरी, इसके अलावा इसके बाद ये पॉइंट आपने पिच करना है, सब लोग ध्यान से सुनना। जब वो बोलेगा मैं इतने एफर्ट्स देने के लिए रेडी हूँ, सारी चीजें, तो अभी ना आपके माइंड में काफी क्वेश्चंस चल रहे होंगे। अभी आपके माइंड में काफी क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि मैम सर एग्जैक्टली क्या वर्क है, लिख लो। कैसे अर्निंग्स होती है, करना क्या है, कैसे अर्निंग्स होगी, ये प्रॉपर प्रोसेस कैसे वर्क करता है। आपके माइंड में ये बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और पैसा कैसे आएगा, राइट? पैसा कैसे आएगा, इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए, तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारा प्रॉपर सिस्टम डिजाइंड है। हमारा प्रॉपर सिस्टम डिजाइंड है। यहां पर आप उसको एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। आपने ये सिस्टम बता दी, ये हमारे, इसके लिए हमारा प्रॉपर ये सिस्टम डिजाइंड है, ठीक है, समझने के लिए। अब ये सिस्टम, उसको एक माइंड में ये क्लियर होना चाहिए क्या होता है सिस्टम। जैसे कि आप किसी कोर्स को करने चाहते हो, आप कुछ भी सीखना चाहते हो, राइट? आप ऑपरेशन करने के लिए सीखना चाहते हो कि ऑपरेशन कैसे होता है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप, राइट? सिमिलरली उसके लिए एक सिस्टम होता है। सिमिलरली हमारा प्रॉपर बिजनेस कंसल्टेशन, सॉरी, हमारा पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर का सिस्टम क्रिएटेड है फॉर न्यू पर्सन्स, ठीक है, जिसमें आपको अगले 3 से 4 दिन हमें देने होंगे। इन 3 से 4 दिनों में आपको सिर्फ 1-1 घंटा हमें देना है, और वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल अटेंशन वाला चाहिए। ये कॉल 2 से 3-4 मिनट की जाएगी बस, 3-4। ये मैं समझा रही हूँ आपको, मैं इसका, आपको मैं, ये जो, मतलब मैं आपको ये जो कॉलिंग्स वगैरह समझा रही हूँ ना, इसके अंदर की इमोशन आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, किस इमोशन में आपने उस अपने वर्ड को रखना है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमने उसको बोला कि अगले, इसी सिस्टम को समझने के लिए, पूरे वर्क प्रोसेस को समझने के लिए, स्टार्ट कराने तक का हमारा 4 डेज का एक प्रॉपर सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, जो इंडिया के टॉप ट्रेनर्स के थ्रू डिजाइंड है, ठीक है, इंडिया में जो हमारी कम्युनिटी के अंदर टॉप ट्रेनर्स है उनके थ्रू डिजाइंड है, टॉप ट्रेनर, ठीक है। ये आप ओंकार सर का नाम इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, ही इज अ फास्टेस्ट मिलीनियर, ठीक है, इन आर इंडस्ट्री, आप उनके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उनके थ्रू ये प्रॉपर सिस्टम डिजाइंड है। हम उस सिस्टम तक उन्हीं लोगों को लेके जाते हैं जो सच में उस चीज का वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना? 3 डेज का, 4 डेज का आपसे टाइम चाहिए, अगर आप दे सकते हो देन वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं दे सकते तो आप इसी कॉल में मुझे कंफर्म कर सकते हो, नो इश्यूज। हो सकता है आपके पास कोई प्रॉब्लम्स हो, या हो सकता है आप उन प्रॉब्लम्स को पीछे रख के काम समझना चाहो। सेम यही टोन रखना है आपने जो मैंने बोला, ठीक है, गॉट इट। अब आती है बात सिस्टम के बारे में। हमने उसको बोला 3 डेज का सिस्टम है, इन 3 दिनों में आपको सिर्फ 1-1 घंटा हमें अटेंशन के साथ देना है, ठीक है, समझ गए? तो ही हम आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैंने आपसे इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछे, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा प्रॉपर टाइम लगता है किसी को आगे गाइड करने में और बिल्ड करने में। इन 3 to 4 डेज के अंदर जो आप सेशन अटेंड कर रहे हो, उसमें आपकी तरह काफी फ्रेशर्स आते हैं, फिर उसमें से ये 4th डे के अंदर हम कुछ
80 to 90% को फिल्टर आउट करके शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसमें से हम 10 to 15% को ही आगे के लिए लेते हैं। समझ गए? 10 to 15% लोगों को ही हम आगे सिलेक्ट कर पाते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि मैंने आपसे इसीलिए पूछा, ताकि आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आप ही मुझे एक बात बताओ ना, कि आपको लगता है कि एक सिंगल कॉल के अंदर मेरा सारा वर्क आपको एक्सप्लेन करना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट? वो बोलेगा नहीं, उससे पूछना है। क्या आपको लगता है थ्योरेटिकली किसी भी काम को समझा पाना पॉसिबल है? नहीं ना। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। बोलेगा हाँ, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि हमारा जो सेशन का टाइम बता दो, उसको नेक्स्ट कॉल का टाइम आपने इन्फॉर्म करना है कि इतने बजे मैं आपको कॉल करूंगी, उस वक्त मैं आपको सारे सेशंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। एंड अभी आप मुझे अगेन कंफर्म कर दो, आर यू सीरियस? क्या आप अपना टाइम देने के लिए रेडी हो? क्या आप अटेंशन के साथ हमारे काम को समझने के लिए रेडी हो? आर यू श्योर? क्या आप हमारे काम को समझने के लिए रेडी हो? अटेंशन के साथ अपना क्वालिटी टाइम देने के लिए रेडी हो? आर यू श्योर? तो मैं आपका नेम मेंशन कर देता हूं, फॉर नेक्स्ट सेशन आपको अपडेट आ जाएगी, ठीक है। आपको इन 3 to 4 डेज के अंदर मेरे साथ प्रॉपरली कनेक्टेड रहना है, एंड आई डिस्कस हर एक चीज जो सेशन में होने वाली होगी। डे बाय डे आपके जो भी अप डाउन आएंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो आपके 1-on-1 मैं क्लियर करूंगी या करूंगा, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको हमारे एंड ऑफ डे तक शॉर्टलिस्ट होना है, तो आपको अपनी अटेंशन देनी होगी सेशन के अंदर, टाइमली सेशन ज्वाइन करके अपनी प्रेजेंस के लिए स्क्रीनशॉट इन्फॉर्म देना है, ठीक है। प्लस नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। पहले 2 सेशंस के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। पहले 2 सेशंस के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। गॉट इट? अब आपको पता है कि आपने कॉल को धैर्य से करना है, मतलब ज्यादा ऐसा स्पीड, इतनी स्पीड नहीं बढ़ानी है। और हाँ, अब मैंने इस चीज को आपको, ताकि आप लिख पाओ, समझ पाओ और फील कर पाओ, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म में इनविटेशन समझाई। अब आपने इसको जो रोल प्ले करना है, टोन स्पीड करनी है। ओके, गॉट इट? ठीक है, टोन स्पीड करनी है, मैंने जैसे आपको बोला था। और हमारी टोनालिटी कहाँ डाउन होनी चाहिए? कि हमारे सेशन, आपको पता है हमारे सेशन के अंदर इन 3 डेज के अंदर 90% को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा और सिर्फ 10% को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आर यू सीरियस? देखा, वॉइस टोन डाउन हुआ, वॉइस मॉड्यूलेशन इसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज पता है ये लगती है कि हम फॉरएवर में काम करते करते एक पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं। और इफ यू मास्टर कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेशन मास्टर कर ली ना, आप मतलब आप नंबर 1 कैटेगरी में हो। आप गूगल पे सर्च करो, कहीं पे सर्च करो, कौन सी ऐसी हाइपर स्किल है जो आपको सबसे ज्यादा मतलब सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। आपकी कम्युनिकेशन से आप कुछ भी सेल कर सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन से आप किसी भी चीज को वैल्यूएबल बना सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन से आप किसी भी इसके साथ भी अच्छा बॉन्ड बना सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन से आप एक अच्छा सर्कल बना सकते हो अपनी बार, अपने साइड आसपास का, राइट। अपने कम्युनिकेशन से आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। अपने कम्युनिकेशन से आप एक अच्छी लीडरशिप गेन कर सकते हो। एवरीवेयर इज कम्युनिकेशन। अच्छी कम्युनिकेशन से आप सोशल मीडिया इंप्रूव कर सकते हो, आप सोशल मीडिया प्रेजेंस बना सकते हो, राइट, ठीक है। तो इतना वैल्यूएबल है। अब हमारा क्या होता है, फॉलोअप पे बात आती है। फॉलोअप पे हमें नेक्स्ट एक और मीटिंग करना होगा, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। गॉट इट? ठीक है।
एंड एक चीज और ध्यान में रखें, अभी जैसे ही आप सबकी अपनी टीम से बात होती है, प्लीज अगले दिन के 7 AM के लिए नंबर अपनी बढ़ाने हैं हमें, ठीक है? ओके, एग्जिस्टिंग टीम के, ठीक है? और इसके अलावा अपने ही काम में नहीं, टीम के काम पे भी फोकस करना है। जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट्स आए हैं, जितने भी न्यू पर्सन्स हैं, उन लोगों को भी अलाइन करते हुए चलना है, ठीक है? जो अपने एक्शंस दे रहे हैं, जो लोग सीरियस हैं, उनके साथ आपने भी सीरियस होना है, ठीक है? जो एक्शंस ले रहा है वही सीरियस है, ठीक है? क्योंकि एक्शन लेना इज एवरीथिंग, ठीक है? एक्शन टेकिंग माइंडसेट होना चाहिए हमेशा, रिस्क टेकिंग माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि वही इंसान को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाता है। चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो जाए, आप पता है कई बारी आप रोड पे जाके देखोगे ना, एक चाय के ठेले में जाना, ठीक है? वहाँ पर आपको फ्री का ज्ञान मिलेगा, बहुत सारा, और ऐसा-ऐसा मिलेगा बिल्कुल टॉप नॉच का। आपको कभी डाउट नहीं हुआ कि ये लोग खुद क्यों नहीं ऐसे होंगे? खुद इन्होंने क्यों नहीं किया? आपने एक टीचर को देखा है बिज़नेस क्लास देते हुए, आपने एक टीचर को देखा है केमिस्ट्री की क्लास देते हुए, आपने एक फिजिक्स को देखा, फिजिक्स के टीचर को देखा है फिजिक्स की क्लास देते हुए। क्या ये कोई साइंटिस्ट बने हैं? नहीं ना, ठीक है? क्या इनमें से किसी ने किसी केमिकल का आविष्कार किया? क्या किसी फिजिक्स में किसी भी उपकरण का आविष्कार किया? लाखों करोड़ों टीचर्स हैं, इन्होंने खुद किया, वो सारे फॉर्मूलाज लगा के, समझ के? क्या मोस्ट ऑफ द टीचर्स हमारे स्कूल के डॉक्टर हैं, जो हमारे को साइंस पढ़ाते हैं, जो हमें बायोलॉजी पढ़ाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, राइट? ठीक है? तो डॉक्टर कोई और होता है, ठीक है? और और बिजनेसमैन कभी बिजनेस क्लासेस देता है? नहीं। इसीलिए वी आर वेरी, मतलब लाइक हम लोग बहुत पीछे हैं कई चीजों में, ठीक है? ऐसा नहीं है। सिमिलरली समझिए, उनका कहीं और लैकिंग है, ठीक है? हमें कभी भी कोई इंसान, जैसे मान लो हमें जो इंसान संस्कृत पढ़ा रहा है, ठीक है? किसी इंसान ने जो हमें संस्कृत पढ़ा रहा है, क्या वो अपनी पूरी दिनचर्या में संस्कृत का यूज करते हैं? नहीं ना, ठीक है? सब स्क्रिप्टेड है, ठीक है? बट इन स्क्रिप्टेड चीजों में से आपने इनोवेशन करनी होती है, ठीक है? जो चीजें जब अवेलेबल थी उससे आविष्कार हुए थे, अब आपके पास जो चीजें अवेलेबल है उससे आपने अपने आविष्कार करने हैं, जैसे कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट मूव देना है। जब चीजें अवेलेबल थी, प्लानिंग्स बनाई गई थी, सबसे पहले जब फॉरएवर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किसी ने मैनेजर किया, फिर किसी और ने किया, फिर किसी और ने अलग तरीके से किया, फिर फास्टेस्ट मैनेजर हुए, फिर फास्टेस्ट सोर्सिंग मैनेजर हुए, सफायर मैनेजर हुए, डायमंड सफायर हुए, राइट? जो ये वो इनकम्स हैं फॉरएवर की हाईएस्ट, जो 1 CR तक क्रॉस करी है पर मंथ की, ठीक है? पर मंथ की। दिस इज इनसेन। क्यों? क्योंकि अभी हम वहां पर तक नहीं है। उनका ब्रेन ऐसा होता है कि मतलब उनको डजंट मैटर कुछ भी हो जाए, वर्क की एक अलग इमेज है माइंड में, ठीक है? तो हम सभी को काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होने की नीड है अभी, ठीक है? अपनी चीजों पे स्किल्स को इम्प्रूव करो। ये जो मैंने कॉलिंग्स बताई आपको, ये एक नई तरीके की कॉलिंग है और इफेक्टिव कॉलिंग है, ठीक है? इसमें आप काफी चीजों को इम्प्लीमेंट करो, और सारी चीजें आज इम्प्लीमेंट करनी है। कौन कौन प्रॉमिस करते हैं कि वो सभी चीजें आज इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी कॉलिंग्स में? ओके, ग्रेट। सब लोग अपनी कॉलिंग्स को इम्प्रूव करें, ठीक है? सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें, एंड अपने रिजल्ट जरूर इन्फॉर्म करना, मीटिंग का रिव्यू जरूर देना। एंड मीटिंग को हम आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग हम लोग करेंगे जल्दी, ठीक है? मतलब कल करेंगे, टुमारो 7 AM। आज के 7 AM का टाइम कंप्लीट हो चुका है, और अपने दिन को प्रॉपर प्रोडक्टिव बनाइए, और मैक्सिमम फोकस करो रिजल्ट ओरिएंटेड बनने में, ठीक है? यू नीड टू बी मोर प्रोडक्टिव। अगर आपको ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो अपना डिसिप्लिन उतना ही सिंपल, शार्प और क्लीन बनाओ, ठीक है? ठीक है? हैवी मत बनाओ किसी भी चीज को। मैंने बोला ना, हैवी ना बनाने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है? चीजों को इजी करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। हमें घर पे कॉल करना है, हम घर से बाहर रहते हैं, तो वी कैन सेट अ टाइम कि इस समय हमें घर पे काम कॉल करना है, ठीक है? गॉट इट? हर एक चीज को एक डिवाइड डिवीजन दे दो, एक टाइम तक के लिए, जब तक आप कहीं पर पहुंच नहीं जाते, ठीक है?
तो ये चीज़ अच्छी लगती है, कुछ टाइम तक बर्डन आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट लगने लगती है। उसके बाद आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस हो जाता है। आपको पता होता है कि आपका बिज़नेस इस महीने कितना आपको रेवेन्यू देगा। ओके? बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाय-बाय।